तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। जैसे पहले हम लोग बता दें आपको, सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें से सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन बन जाता है तो उसको इक्वेशन कैसे हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले दो तीन चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है। वो ये है कि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में दो टर्म्स आते हैं। एक टर्म्स आते हैं रिएक्टेंट और दूसरा टर्म्स आते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे पहला आपको एक टर्म्स हम एक एग्जांपल के बाद बताते हैं हम आपको। जैसे दिया हुआ है कि भाई मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है। तो जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लैंग्वेज में है, हम आगे इसको तैयार करेंगे फॉर्मूला में, पहले समझते हैं। तो मैग्नीशियम को एक्चुअली हम लोग संकेत लिखते हैं Mg। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ और भी टर्म सिखाएंगे हम आपको। तो मैग्नीशियम को जब रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है। तो ये दो टर्म को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। क्लियर है? ये इसी को हम लोग एक शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलेंगे। फिर भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट बोलेंगे या राइट साइड में रिएक्टेंट बोलेंगे, इससे क्लियर नहीं है। लेकिन रिएक्टेंट का परिभाषा यही है कि दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। और रिएक्शन के दरमियान जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको तो प्रोडक्ट बोलते ही हैं। मीन्स क्या क्लियर हुआ कि दो रिएक्टेंट या दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और ये दोनों रिएक्शन से जो बनेंगे उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। और हम लोग कह देते हैं कि जनरली लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड वाले होते हैं प्रोडक्ट। क्लियर यहां तक? जैसे एग्जांपल देखा है हम लोग कि मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम इधर दिखाएं कि कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम को जब हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो जो बनाएगा वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोडक्ट। एक बात बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक बात ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में एक एरो बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो एरो है ये बहुत काम का है। ये एरो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे ये। और ये शो करता है कि रिएक्टेंट से हमेशा क्या जा रहा है? प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। आगे और भी डायरेक्शन होते हैं, हम आपको बता दें। इस जनरली हम लोग तीन डायरेक्शन देखते हैं। एक डायरेक्शन जो है आप इधर देख सकते हैं, ये जो हुआ ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और एक इक्विलिब्रियम होता है ना। मीन्स क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन से फॉरवर्ड जाएगा उसी डायरेक्शन से बैकवर्ड आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसके बीच में से रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोडक्ट। हम चाहे तो इसको भी रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए इसमें हम आपको सिखा चुके हैं कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यही बात को ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स होते हैं वही आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ हम बताते हैं आपको। जैसे अभी हम ले लिए थे मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को हमने क्या किया? रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जब इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस करेंगे तो जनरली अभी तो इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं कि बिना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूज किए बिना हम लोग डायरेक्ट कैसे इक्वेशन में ही बैलेंस कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग है, शुरुआती दौर है, तो आप उसको थोड़ा समझेंगे। ये तो पता चल गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये पता चल गया आपको राइट हैंड साइड है। तो अब क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे बहुत सिंपल में। एक तरफ क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ क्या होगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एलिमेंट्स है उसका नाम लिखेंगे, जैसे इधर मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन है, और इधर मैग्नीशियम कितना 1 और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है। उसी तरह से इधर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो देखो तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं है। तो यहाँ पे कितना 2 मीन्स राइट हैंड साइड में क्या करें, अगर इसको इनटू कर दे 2 से तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो हमने किधर बैलेंस किया? राइट साइड में। तो यहाँ राइट साइड में 2 बैठा देंगे। 2 बैठाने से एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? 2 बैठाने से ये प्रॉब्लम आ गया कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ। तो सबसे बेहतर है क्या करो, आप यहाँ पे 2 बैठा दो। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एक बेस्ट तरीका है कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड लिखो, ठीक है, और देखो कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर में है। जितना नंबर में उसको देखो, ठीक है, जो नंबर नहीं है उसको उस नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने लिया कैल्शियम और प्लस ऑक्सीजन और इसको रिएक्ट कर दिया तो बन गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या करना होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो समझ में आ गया। आप देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो क्या करो, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैल्शियम भी 2 बन गया और ऑक्सीजन भी 2 बन गया। तो क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड यूज किए बिना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी का हम लोग नाम दिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, लेकिन अब देखिए ये तो हुआ सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल ये लिए, चलो जिंक ले लिया ना, जिंक Zn। जिंक को जब हम रिएक्शन किए किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो है H2SO4, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये बना दिया जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से क्या किया, बाहर निकल गया। अब चेक करो, जिंक कितना है 1 है, ठीक है, इधर भी जिंक कितना है 1 है, जिंक तो बैलेंस है। अब ये हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट आयंस, है ना, तो ये सल्फेट आयंस भी है, यहाँ पे सल्फेट आयंस है, एक सल्फेट है बैलेंस है। मींस इस रिएक्शंस में क्या हुआ, ऑलरेडी रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। ऐसे कई सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे जो क्या होंगे, बैलेंस होंगे, और नहीं तो कई सारे रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक बहुत ही खास बात आती है, खास बात ये है कि सर ये तो कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, तो इसकी थोड़ा सा हम क्या करें, इसकी सुंदरता अगर हमको बढ़ाना हो, है ना, मतलब इसकी लुक अगर अच्छी देनी हो तो हमको ये जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। और ये मेंशन भी आपके एनसीईआरटी में है और आपको पढ़ना भी है और आपको जानकारी भी होना चाहिए कि सर कैल्शियम है तो आखिर है क्या, ये कैल्शियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस फॉर्म है। तो ये लिखने से बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन शो होता है, ठीक है। तो हम आपको एक टर्म्स और बता दें इधर में, ठीक है, कि जब कोई सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड में रहेगा, है ना, सॉलिड में रहेगा, उसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब कोई लिक्विड में रहेगा तो इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या गैस में रहेगा तो G से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक है इंपॉर्टेंट, वो है एक्वस। एक्वस को हम लोग हमेशा AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये एक्वस क्या है, तो भाई कोई भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में मिला देना और एक सॉल्यूशन तैयार बन जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे एक्वस। क्लियर है बात, फिर समझ लो। सॉलिड अगर कोई रहेगा तो उसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस को G से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्वस को AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा जो है सो S स्मॉल में होना चाहिए, L स्मॉल में होना चाहिए, G स्मॉल में होना चाहिए और A कैपिटल Q स्मॉल होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग आगे देखते हैं और एक तो और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे अभी हम ले रहे थे ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ही लेके चलते हैं। मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स को हम लोग जनरली, मेटल्स तो सॉलिड होते हैं तो हमेशा एस लिखते हैं। फिर है O2, O2 किस में होते हैं? गैसियस में होता है तो जी लिखते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो ये एक्वस फॉर्म में हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, ये भी क्या होते हैं? ये सॉलिड भी होते हैं, है ना। फिर से दोनों, मैग्नीशियम क्या हुआ? सॉलिड में हुआ, ऑक्सीजन गैस में हुआ। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या हो जाते हैं? सॉलिड में बन जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो वो एलिमेंट्स किस फॉर्म में है ना, उसको जरूर मेंशन करेंगे। वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। ठीक है, तो ये तो था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में और भी एग्जांपल्स हैं। हम कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे भी देखिए चल रहा होगा। ये क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन कि जब आप रिएक्शन करते हो आयरन के साथ, है ना, आयरन सॉलिड फॉर्म में, और इसको आप रिएक्शन करते हो वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ, वाटर यहाँ पे क्या हुआ? गैसियस में। अब आपको टेंशन हो गया होगा सर वाटर गैस कैसे हुआ? तो यहाँ पे जो वाटर हम गैस यूज कर रहे हैं, वाटर जो यूज कर रहे हैं वो स्टीम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं ना, भाप के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जनरली तो वाटर लिक्विड में होते हैं, लेकिन जनरली जब आयरन को आप वाटर में डालेंगे ना तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके लिए चाहिए क्या? स्टीम चाहिए, भाप चाहिए, तो वो रिएक्ट करते हैं। तो जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो बना देगा फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं, और ये कैसा हुआ? ये हुआ गैसियस में, ये भी हुआ आपका सॉलिड में। टॉपिक तो है केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो आयरन आपको 1 दिख रहा होगा और यहाँ पे आयरन कितना है? 3 है। तो आप कोशिश करो आयरन को बैलेंस करने। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे, आयरन तो बैलेंस हो गया। आयरन यहाँ कितना है? 3 है, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। ऐसा काम करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, आप यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, Fe3O4 होगा, सॉरी Fe3O4 होगा, है ना, Fe3O4 होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका? 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 4। तो क्या करो, यहाँ पे लगा दो 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन जैसे बैलेंस हुआ है गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? हाइड्रोजन यहाँ पे गया 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो क्या करो, यहाँ पे भी लगा दो 4 लगा दो। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूज किए बिना। अब चेक कर लो, आयरन 3 दिख रहा है, आयरन यहाँ पे 3 दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन है कितना 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी बताया गया है, आप इसको आराम से ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस में भी कुछ देर पहले आपका स्लाइड में दिखाया था एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन, उसको आप बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट वीडियो भी दिखाएंगे जो आपको आप मजा ही आने वाला है। तो ये वीडियो आपको सीरीज में मिलेगा। ठीक है, सब सीरीज में मिलेगा, तो आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, एक एक करके आप देखना शुरू कर दें। ठीक, थैंक यू।